हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी रात का टाइम है और मैं पढ़ रही थी। तो मैंने पता है, मैं वैसे नोट नहीं करती थी कि कल क्या पढ़ना है, मतलब सिर्फ मेरे दिमाग में रहता था या कॉपी में। पर आज मैंने बोर्ड में नोट किया है सामने, ताकि मैं यहाँ सुबह बैठूँ तो मुझे दिखे कि मेरा ये हो गया और बाकी ये करना है ना। तो रात को ऑलमोस्ट बेटू सोया था कल 12 सवा 12 पे। तो 12:30 से मैं बैठी थी पढ़ने, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस 1:30 बजे तक पढ़ पाई। क्योंकि हो जाता है यार, कई बार इस समय मौसम चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बॉडी पेन काफ़ी हो रहा है और थोड़ा सा वायरल भी था। तो अभी चलता है ना, वो एक दिन के लिए बीमार हूँ लेकिन 2-4 दिन तो थोड़ा सा कैपेसिटी मेरी कम हुई है। पहले मैं आराम से 2-2:30 तक बैठ जाती थी। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने अब यहाँ पे टाइम कम कर दिया है। तो कोई बात नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा कम ही सही, पर रोज़ पढ़ना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि दिन में मैं जो टारगेट मैंने बनाया है रात का वो पूरा हो सके कल, और बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरा हो सके। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है बेटे का, क्योंकि टुक्कू भैया अगर परेशान नहीं करते तो बहुत आराम से टारगेट पूरा हो जाता है। और अगर वो नहीं सोया दोपहर में तो फिर थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि क्या बच्चे के साथ में उसको देखते हुए पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा फिर फोकस पूरा नहीं हो पाता। 100% फोकस तभी हो पाता है जब बच्चा सो रहा हो और आपके पास कोई काम ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। या काम हो भी तो आप काम को साइड कर सकते हो, लेकिन बच्चा अगर खेल रहा है तो आपको नज़रें रखनी पड़ती है। अभी देखो ना, मैं थोड़ा टाइम के लिए लाइव आई थी, तो उतने टाइम ही बेटू ने गले में कुछ फंसा लिया था। तो वही है, पता है आप लोग भी बोलते हो जैसे लाइव का दीदी टाइम फिक्स कर लो, एक बार रोज लाइव आ जाया करो। मैं भी चाहती हूँ रोज लाइव आ जाऊँ, मेरा भी मूड फ्रेश हो जाता है, पता है सबसे बात करके अच्छा लगता है, इतने सारे लोग रहते हैं, सबसे हाय हेलो हो जाती है। और मुझे भी थोड़ा सा, जैसे घर पे रहते हैं अकेले अकेले बोर हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है सबसे बातचीत करके। लेकिन क्या करें यार, बच्चे पे ध्यान रखना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, फिर टाइम की थोड़ा सा कमी हो जाती है। पता नहीं कैसे टाइम कम पड़ता है यार, कुछ लोगों के पास इतना टाइम रहता है और कुछ के पास टाइम रहता नहीं है। और कितनी भी कोशिश करो, मतलब पढ़ाई के लिए भी 4-5 घंटे पढ़ाई के लिए दे दो, फिर घर के काम में भी सुबह भी 3-4 घंटे खराब होते हैं, शाम को भी 2-3 घंटे लगते ही हैं। फिर थोड़ा टाइम रेस्ट के लिए, फिर दिन भर के बाद आपके हस्बैंड घर आते हैं तो थोड़ा टाइम उनको भी बैठ के बातचीत करना, पूछना क्या कैसा था ऑफिस में, वो भी ज़रूरी है। सारी चीज़ें ज़रूरी रहती है, आप मतलब सारी चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते हो, है ना। तो काफ़ी टाइम लगता है पता है, और इसलिए मतलब शादी के पहले जो लड़कियां पढ़ लेती हैं, जॉब ले लेती हैं, वो ज़्यादा आसान रहता है। शादी के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप फिर किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो ना। आप हर चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई में काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। तो ठीक है, मैनेज हो रहा है, धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। बस ये है कि भगवान करे कि जो ये प्रयास हम लोगों का है डेली का, पढ़ने का, खुद से जूझने का, बच्चे के साथ में ना खेलने का, कितना मन होता है उसके साथ खेलने का यार, पर उसको मतलब छोड़ के उसको अकेला बिजी करके कि भैया तुम खेलो, मम्मा थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है पता है। मतलब आपका मन कर रहा है कि बच्चे के साथ थोड़ा सा घूम कर आ जाओ, अभी कितना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, इतना मन कर रहा था, मैं आज सुबह से बोली थी कि मैं आज जाऊंगी, इसको लेके गार्डन जाऊंगी, बहुत मन कर रहा है घूमने का, बट नहीं गई। क्यों नहीं गई, जाती 2-3 घंटे खराब होते। अब बेटू को अच्छा लगता, एंजॉय करता, लेकिन मेरी पढ़ाई खराब होती, इस चक्कर में फिर मना कर दिया कि नहीं जाते यार। और शायद तक मैं कल बाहर रहूँगी, तो ये भी रीज़न था कि फिर नहीं गए, कि कल तो हम लोगों को जाना ही है। तो कल हम लोग मंडला से बाहर जाएंगे शायद, अभी कंफर्म नहीं है, तो देखो रात तक कंफर्म हो जाएगा कि जा रहे हैं या नहीं। कल शेयर करूँगी मैं आपसे अगर हम लोग गए तो। और फिर मैं मतलब 12 बजे तक ऑलमोस्ट रूम में आ गई थी, और आज उसके पहले वाला जो स्लॉट था वो मैंने किचन में ही पूरा किया था। जब मैंने वीडियो शूट किया था ना, उसके पहले मैंने एक लेक्चर पूरा कर लिया था किचन में।
और किचन में मैं पता है वो कर लेती हूँ, पोषण स्वास्थ्य कर लेती हूँ, क्योंकि पोषण स्वास्थ्य मेरा अच्छा है, मतलब काफ़ी उसका रिवीजन हो गया है, तो उसके एमसीक्यूज़ वगैरह सुनते जाओ ना तो समझ में आ जाता है टॉपिक। तो पोषण स्वास्थ्य मैं वहाँ कर लेती हूँ। बाकी सीडीपी, मैनेजमेंट, मैथ्स, इसके लिए टेबल पे बैठना पड़ता है। और अभी मैं फ़िलहाल बैठने पे मन नहीं लग रहा था और मैं खड़े होकर के वो याद कर रही थी पंचवर्षीय योजनाएं, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, कौन सी योजना कब आई, कौन सा कार्यक्रम किस योजना में स्टार्ट हुआ, तो वो थोड़ा सा भूल रहा था, तो उसको फिर से आज रिवाइज किया है। और 5 ईयर प्लान्स के लिए पता है उसने मुझसे शेयर किया, राधिका ने। तो थैंक यू सो मच राधिका। राधिका बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं उसने, पता है मुझसे भी बेस्ट नोट्स बनाए उसने। और सिनॉप्सिस शेयर किया उसने मुझसे, बहुत प्यारा सिनॉप्सिस है उसका, मैंने देखा और काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं भी बनाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन टाइम की कमी के कारण बना नहीं रही थी कि अभी काम चल रहा है। लेकिन अभी जब उसने मुझे भेजा ना तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं बैठ के बनाऊं। तो अभी स्टार्ट तो नहीं किया, बट तरीका वही आसान है। लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए आपको बहुत शॉर्ट नोट्स चाहिए, आप उसको जितना कंसाइज कर सकते हो छोटे से छोटे में उतना बेस्ट रहेगा। तो बेटू खेल रहा था, बेटू के साथ पढ़ाई करी, फिर उसको सुलाने गई थी तो बेटू सो गया। और जब वो सो गया तब फिर मैं आराम से इत्मीनान से बैठ के पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आज पानी की बोतल रखना भूल गई थी तो वापस उसी के लिए गई। और बीच बीच में जाके बेटू को चेक करना पड़ता है, क्योंकि भैया कई बार उठ के बैठ जाते हैं, फिर मम्मा मम्मा। और पता है मैं हेडफोन लगाई रहती हूँ, कई बार ऐसा रहता है ना, एक साइड लगाई रहती हूँ, एक साइड से यहाँ की आवाज़ सुनती हूँ कि बेटू की आवाज़ आएगी, बट जब डिस्ट्रैक्शन होता है तो दोनों लगा लेती हूँ, है ना। तो बेटू की आवाज़ नहीं सुन पाती। अब हालांकि अब उसको ये कंफर्म हो गया है कि मम्मा यहाँ पढ़ती है, तो वो उठता भी है ना तो सीधे टेबल पे आ जाता है कि मम्मा चलो टुक्कू को मतलब टुक्कू के साथ सो जाओ, तो फिर मैं चली जाती हूँ उसके साथ। पर ये मेरा मतलब 2 बजे के आसपास डुगू सोता है, 2 या 2:30 पे। आज 2:30 बजे सोया था बेटू, तो ये 2:30 से मेरा ना फिर 4:30 तक का अच्छा टाइम मिल जाता है। अगर बेटू सोया रहा तो ये 2 घंटे मेरे बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। तो देखो, आई होप कि बेटू सोया रहे और आज मुझे अच्छे से पढ़ने मिल जाए। तो फिर ये शाम को फिर मैं शेयर करती हूँ, कई बार चाय के टाइम पे छोटा मोटा वीडियो ले लेती हूँ। तो शाम को चाय पीते हम लोग वही 5 बजे के आसपास, कभी 4:30 कभी 5, जब डुग्गू सोकर उठा। जब तक वो सोता है तब तक मैं रूम में रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। जैसे ही वो सोकर उठता है तो वो बाहर जाता है दादू दादी के पास, तभी मैं चली जाती हूँ चाय के लिए। और फिर उसके बाद मैं मतलब अभी चाय पीकर आई थी मैं, आज लेकर नहीं आई, आज वहीं बैठ के सब लोग बातचीत करने लगे थे तो वहीं बैठ गई थी। और फिर बेटू टीवी देख रहा था और मैं पढ़ाई कर रही थी उसको। अब टीवी वैसे मैं बहुत कम दिखाती हूँ, लेकिन कभी कभी चालू करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। यही सब चीज़ें तो हैं यार कि कैसे मैनेज करें। मन नहीं करता बच्चे को, कि मन करता है उसको कहीं बाहर लेके जाओ, बाहर खिलाओ, उसका टाइम है यार पूरा अभी। उसका वैसे भी स्कूल में एडमिशन करा देंगे तो बच्चे का टाइम तो वैसे भी अपने साथ कम हो जाएगा, अभी का टाइम ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आने वाला टाइम में सब अच्छा होगा। अगर एग्ज़ाम निकल गया ना तो ये सारी चीज़ें वर्थफुल हैं, पता है। अगर नहीं निकला ना तो फिर रिग्रेट बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए मैं पता है रोज़ ये सोच के पढ़ने बैठ जाती हूँ कि यार एग्ज़ाम निकलना चाहिए, इतनी मेहनत की है तो उसको वेस्ट नहीं होने देना है, तो उसके लिए रोज़ पढ़ना पड़ेगा। अगर रोज़ पढ़ाई नहीं करी ना तो फिर कोई गारंटी नहीं कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो इसलिए रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं कोशिश करूँगी रोज़ लाइव आने की, तो लाइव में थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाएगा। आज दोपहर में भी आई थी बट पेटू फिर कुछ फंसा लिया था, इस कारण फिर बंद कर दिया और फिर दोबारा मैंने कंटिन्यू नहीं किया। सोचा था बेटू को सुला के करूँगी, लेकिन बात वही है यार, उसके बाद फिर मैं अपना टाइम ख़राब नहीं करती, उसके बाद मुझे पढ़ना रहता है और शाम को फिर थोड़ा टाइम मेरा वीडियो एडिटिंग और इनमें भी जाता है, तो बहुत मुश्किल से मैनेज हो पाता है, पता है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कुछ टाइम की बात है। फिर रात में मैं रोज़ का कर लूँगी लाइव, है ना। नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद तो फिर रोज़ का कर लेंगे, क्योंकि फिर घर पे सब लोग एक्टिव हो जाएंगे। अभी घर पे सब लोग थोड़ा सा सुस्त हैं कि अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, जैसे ही एग्ज़ाम आएगी ना तो सब लोग फिर मुझे पूरा टाइम देंगे पढ़ाई के लिए, तो फिर मैं रोज़ लाइव आऊँगी, रोज़ पढ़ेंगे अपन। तो तब तक के लिए फिर बाय बाय, और सब अच्छे से पढ़ाई करना, सबको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगर रात में हो पाया तो। आज तो मैच है, इंडिया का फाइनल है, तो आज तो शायद हम लोग मैच देखने वाले हैं, क्योंकि
ये मैच देखते हैं, फिर मैं थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ तो मुझे भी फिर मन करता है यार देख लो। तो देखते हैं रात में, कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी किचन का काम